मुझे आना पड़ा इसलिए अभी क्रिसमस आ रहा है। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं ये हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाएंगे। इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी रामनवमी में, हनुमान जयंती में ये हनुमान और राम जी बनाते हैं? फिर हमारे बच्चों को ये जोकर बनाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियाँ इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाइयत नहीं चलेगी। हरिद्वार में क्रिसमस नहीं मनाने दिया। इस बार भी ये हरिद्वार धर्म नगरी है, हिंदुओं का शहर है, गैर हिंदुओं का प्रवेश इसमें वर्जित है। उनकी पूजा पाठ, उनके जितने भी उपक्रम हैं सब प्रतिबंधित हैं। इसलिए यदि किसी ने एंटा सेंटा को बनाने की कोशिश की या किसी होटल ने कोई पार्टी करने की कोशिश की तो फिर अपना शीशा बचाने का काम करेगा। इसलिए कि पिछले वर्ष भी और 1915 से कभी भी हरिद्वार में क्रिसमस ईद नहीं मनाया गया है। ये शहर हिंदुओं का है पूरी तरह से। यहाँ सिर्फ हिंदू त्यौहार मनाए जाएंगे, ईसाई त्यौहार या मुस्लिम त्यौहार कतई नहीं मनाए जाएंगे। तो मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ होटलियरों को और जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनसे, यदि आपको क्रिसमस मनाने का मन होगा तो आप चर्च जाइए, वहाँ मनाइए। हरिद्वार में आप कोई चर्च नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुछ वीडियोज देखे हैं एंड कुछ लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम क्रिसमस बिल्कुल भी नहीं मनाने देंगे, खासकर हमारे राज्य के अंदर एंड भारत देश के अंदर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि हम ईसाई लोगों के कोई भी त्योहार को या फिर किसी तरीके से वो लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, झूठा आरोप लगाकर, झूठी बातें लगाकर हम कैसे ना कैसे इन लोगों को रोक दें। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ और वीडियोज भी शेयर करना चाहता हूँ जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को भी अब सेंटा क्लॉज नहीं बनने देंगे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताने देना चाहता हूं कि ये बात जो ये लोग बोलते हैं ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं होता है। पता नहीं कहां से उठाकर, कहां से ये सोच लेकर आते हैं, फिर ऐसी बातें बोलते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी नजर में सिर्फ अपना धर्म ही सब कुछ है एंड हमारी दृष्टि में दूसरों के धर्म की कोई वैल्यू नहीं है एंड हमारे त्योहार सब कुछ है। हमारी दृष्टि में हम अपने त्योहारों में बस बहुत आनंद कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आई किसी दूसरे धर्म की, वो अपने त्योहारों को मना रहे हैं तो हम उसको नहीं मनाने देंगे। हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो भारत देश है किसी एक ही धर्म का नहीं है, परंतु सारे धर्मों को यह हक मिलता है कि वो अपने धर्मों में अपने धर्म का प्रचार भी करें एंड अपने त्योहारों को खुलेआम मना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ बातें करते हैं। ये पहले एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले कर रहा हूं, इसको देखो फिर बात करते हैं। मुझे आना पड़ा इसलिए अभी क्रिसमस आ रहा है। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं ये हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाएंगे। इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी रामनवमी में, हनुमान जयंती में ये हनुमान और राम जी बनाते हैं? फिर हमारे बच्चों को ये जोकर बनाने की क्या आवश्यकता है? जितने मेरे बजरंगी भाई लोग हैं सब ध्यान से सुन लें। कहीं पर भी अगर ये स्कूलों में प्राइवेट अगर इस प्रकार से हरकत हुई तो उसका जा करके विरोध दर्ज कराएं और कंप्लेन दर्ज कराएं। हमें इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है राम कृष्ण और ये जो सांता क्लॉज ये जो बनाते हैं ना, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। अगर कोई स्कूल प्रबंधन जिद करता है या दिक्कत पैदा करता है तो उसकी तत्काल शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में करिए और शिकायत करने में हम आपकी सहयोग करेंगे। दोस्तों, अभी जो आप ये व्यक्ति देख रहे हो जिसने ये बात बोली है कि हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बनने देंगे और जो जहां भी क्रिसमस का प्रोग्राम होगा हम वहां पर जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम वहां पर कार्रवाई करेंगे, ये बातें ये बोल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का नाम है रतन यादव एंड ये छत्तीसगढ़ का शायद कोई बजरंग दल का नेता हो सकता है या फिर कोई मंत्री वगैरह हो सकता है। हमेशा से
पहले भी मैंने शायद अपने चैनल पे इसके बारे में वीडियो शेयर की थी, जहां पर ये लोग हमेशा से क्रिश्चियन लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, उन्हें उनके कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे भी ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर तुम ये करोगे तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को तुम सेंटा क्लॉज बनाते हो। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं करता कि इनके बच्चों को पकड़कर इनके बच्चों को कैसे वो बनाएंगे। इनके बच्चे ये अपने बच्चों को जाने तक नहीं देते हैं चर्च के अंदर, कैसे उनको सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। ये बात होती है विश्वासियों की, ये सिर्फ विश्वासियों का त्योहार होता है। जो विश्वासी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस त्योहार को एंजॉय करते हैं, वो अपने कुछ भी कर रहे हैं। जब बात आती है अन्य धर्मों की तो ये लोग बिल्कुल भी वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु जब बात आती है ईसाई लोगों की या फिर किसी और धर्म की आ जाती है तब ये मुंह खोलकर ये लोग बोलने लगते हैं कि हम इस बात का विरोध करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह की बातें फिर ये सामने लेकर आते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जहां पे हमारा देश, हमारी सरकार, जो हमारा संविधान है वो इस बात की हमें संपूर्ण रीति से आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, किसी को भी अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। हाँ, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करना ये कानूनन अपराध है, ये जबरदस्ती करना ये कानून के खिलाफ है। लेकिन जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की तो लोग अपना मन खुदा की ओर लगाते हैं, विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे कोई धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जहां पे हमारे देश की सरकार, संविधान पूरी तरीके से हमें इजाजत देता है, हक देता है, वो हमें कहता है कि तुम अपने धर्मों में प्रचार कर सकते हो, अपने त्योहारों को अच्छे तरीके से खुलेआम तुम मना सकते हो। लेकिन जब बात आती है ईसाई लोगों की तो इन लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, इन लोगों को परेशानियां होने लग जाती हैं कि ये अपने, अभी जो आप लोगों ने वीडियोज देखे हैं, इन वीडियोज में ये लोग कहते हैं कि हम क्रिसमस को नहीं मनाने देंगे, अगर कोई मनाएगा तो फिर वो अपनी जो टूट फूट होगी, जो भी कोई नुकसान होगा उसका जिम्मेदार खुद होगा। ये लोगों को डरा देते हैं, हम घरों में घुसेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह की बातें ये लेकर आते हैं। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग धर्मों की बातों को छोड़ दो, एक बार धर्म को साइड में कर दो, लेकिन आपको सबसे पहले इंसान होने की जरूरत है। अगर जो कोई सच में इंसान है तो वो सब धर्मों की आदर करता है, वो सब धर्मों की इज्जत भी करेगा, वो इंसानियत से सबसे पहले प्रेम करेगा, क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसने हमें इंसानियत सिखाई है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो चर्च की शिक्षा है, वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है जो चर्च के अंदर प्रचार की जाती है, वो मनुष्य के जीवन को बदलती है, वो उसकी सोच को बदलती है, वो उसके विचारों को बदलती है, वो उसके कामों को बदलती है। और यही जीवन है, यही जीवन परिवर्तन है। लेकिन संसार इसे नाम देता है कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुमने ये किया है। और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जब वो उसकी शिक्षाओं को फॉलो करता है, जब वो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जब वो उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है, तो परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को बदल ले, लेकिन बदलने वाला परमेश्वर है। तो वो अपने लोगों को प्रेम करना सिखाता है, वो अपने विरोधियों से प्यार करना सिखाता है। वो सब परमेश्वर है, वो विरोध करना नहीं सिखाता। और वो हमें अपने लोगों को हमेशा उनकी सब जरूरतों को भी पूरा करता है, वो ऊंचा भी करता है, वो उन्हें सब कुछ देता है, देने वाला खुदा है। लेकिन जब हम संसार की बात करें तो झूठे बातें बनाकर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और हमेशा से इस बात का षड्यंत्र क्रिएट किया जाता है कि हम ईसाइयों के विरोध ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तब से लेकर हमेशा से बहुत राज्य आए, बहुत राज्य चले गए, बहुत से राज्य आए, बहुत से राज्य चले गए, लेकिन आज तक कोई भी प्रभु यीशु मसीह के कामों को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये काम सिर्फ परमेश्वर ने ठहराया है और जो परमेश्वर ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, विरोध तो होता रहेगा लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।